वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलना बीए है, सुनना एमए है। जो हमेशा मौन रहता है वो मजे में है। तपस्या का विशेष, तपस्या तो रोज ही होना चाहिए, लेकिन रत्नदीप रसबोधि गोगा प्रतिष्ठा की तुरंत बाद का ही विहार और शत्रुंजय पालीताना में इस संवत, इस सन का अंतिम दिवस रास्तों में चलते चलते यहां तक पहुंच गए। चलता रहे वो आदमी, हंसता रहे वो आदमी, मुश्किलों से टकराता चले वो आदमी और मंजिल को पाले वो आदमी। तो चलना है, लेकिन बाहर से शरीर चलता है और भीतर से मन भी मोक्ष मार्ग में चलता रहे तो बात बनती है। दुनिया में बहुत लोग चलते हैं, लेकिन कुछ लोग पहुंचते हैं और कुछ लोग बीच में ही थक जाते हैं। जो थकते नहीं हैं, बढ़ते रहते हैं, वो मंजिल पाते हैं। चाहे वो शत्रुंजय की हो, चाहे गिरनार की हो, और चाहे वह दिल्ली, मुंबई की, गुजरात की हो। अभी रोड देख रहे थे, रोड भी ऐसा है और रास्ता भी खराब है। लेकिन रास्ता खराब हो तो मंजिल खराब हो, ये जरूरी नहीं है। मंजिल तो अच्छी है। आज यहां रुकने का योग बना। कल कहीं और होंगे। दिगंबर साधुओं की यही तो खास बात है, वे कहीं एक जगह टिक कर के रहते नहीं हैं। बहता पानी निर्मला, ठमे तो गंदला होए, साधु तो चलता वाला, दाग लगे ना कोई। मोक्ष मार्ग में बाहर से तो द्रव्य लिंग और 28 मूल गुण आदि की साधना होती है, और भीतर में अंतरंग आत्म विशुद्धि की साधना होती है। अभी रास्ते में कुमार भाई की एक फैक्ट्री भी मिली। उन्होंने कहा कि महाराज जी चरण तो रख दो, देखो हम लोग मिट्टी से सोना कैसे बनाते। प्रैक्टिकल मुल्तानी मिट्टी, सादी मिट्टी को जो संस्कारित करके और उसको किस किस रूप में डाल देते हैं। इसका मतलब है मिट्टी भी बेशकीमती हो सकती है। हम तो चेतन आत्मा हैं, हमारी तो कितनी बड़ी कीमत होना चाहिए। जब मिट्टी निखर करके फेशियल बन जाती है, हाँ, वो तरह यही मिट्टी का ही है सब खेल। तो बाकी तो एसेंस वगैरह डाल करके और वही 5 रुपए, हाँ 5 पैसे वाली चीज और 500 रुपए किलो में, 5000 रुपए किलो में बेवकूफ लोग मुंह पर पोतते हैं, शरीर पर पोतते हैं। और सिंपली मुल्तानी मिट्टी ले ले, कितना अच्छा हो। जो भी है ऐसे ही देखिए तो मिट्टी भी होती है। एक जमाना था वैसे बोलते ना, मिट्टी मोल बिकेगा, ये चीज मिट्टी मोल ले जाओ भाई, और कोई कीमत नहीं होती थी। अब तो मिट्टी भी बिकने लगी। और 4 रुपए किलो वाली मिट्टी, बोले कोयला है ये, मिट्टी जैसा एकदम, और वो भी 4 रुपए किलो जलता है, जलाया जाता है। तो इस तरह के ढेर सारी चीजें जो प्रकृति से प्रदत्त हैं। और
मतलब अगर संस्कारित हो जाए तो मिट्टी भी सोना भी तो एक तरह की मिट्टी है, नहीं? मिट्टी में से तो निकलता है। संस्कारित हो जाए तो मिट्टी भी सोने के भाव सोना बन जाती है, और रत्नत्रय से संस्कारित हो जाए तो आत्मा भी परमात्मा बन जाता है। दिगंबर तपस्वियों का कठिन तपस्या का मार्ग है, और एक दिन बिक जाएगा मिट्टी के मोल, जग में रह जाएंगे, जग में आपके बोल और व्यवहार ही रह जाता है। इसलिए आप अच्छा आचार विचार करें। मुनियों की 24 घंटे की निरंतर कठिन तपस्या, और उसमें भी निरंतर का पदविहार, और पदविहार करते करते यहाँ पहुंचे। उपस्थित ग्राम्य जनों से यही आग्रह है कि आचार विचार अच्छा रखो, व्यवहार अच्छा रखो। लोग हमेशा नहीं रहते हैं, लोगों की बातें रह जाती हैं। इसलिए अपने जीवन को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करो। तपस्या कठिन छे, पण तपस्वीनी सेवा पण आसान नथी। आ दिगंबर तपस्वी साधु 24 घंटे में एक ज बार गुजरी करे छे। ठंड, गर्मी, बरसात, कोई पण ऋतु आए, एवी ज रीते आ मुद्रा में निरंतर साधना करे छे। हमारा भारत ऋषि मुनियों का, संत महंतों का देश है, और यहाँ अच्छे अच्छे साधकों के दर्शन होते हैं। आप सभी इतनी बड़ी साधना भले ना कर पाए, लेकिन साधुओं की सेवा करें, उससे भी बहुत बहुत ही अच्छा होगा। श्री राम जी वशिष्ठ की सेवा किया करते थे। पांडव द्रोणाचार्य की, कृष्ण सांदीपनि की, और इंद्रभूति गौतम गणधर ने महावीर स्वामी का सानिध्य लिया, और इसका परिणाम है कि वो सभी महान बने। हम भी अच्छे गुरुजनों की सानिध्य में रहेंगे तो हमारा सबका मंगल होगा। हमें भी तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी का सानिध्य निरंतर मिला। प्रैक्टिकल समय सार, प्रैक्टिकल आराधना सार, प्रैक्टिकल मरण कंडिका क्या होता है, वो गुरुओं के जीवन से सीखने को मिलता है। किसी जीव को सताना नहीं, किसी को कष्ट देना नहीं, किसी को संकट में डालना नहीं। देखो बांग्लादेश में किसी खतरनाक खेल हो रहे हैं, सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वहां रहने वाले हिंदुओं ने उनका क्या बिगाड़ा है? सरेआम जिंदा जला देना और इस तरह का बेहुदा व्यवहार। अरे सबसे पहले धर्म बाद में है, संप्रदाय बाद में, सबसे पहले इंसानियत का एक धर्म होता है। सहिष्णुता बहुत बड़ी चीज है, परस्पर सम्मान करना, सहयोग करना बहुत बड़ी चीज है। आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप किस संप्रदाय को मानते हैं, किस धर्म का आदर करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले है इंसानियत। सबसे पहले है जीव को जीव समझना। अहिंसा परमो धर्मः, जियो और जीने दो। अपन प्रार्थना यही करते हैं भगवान से कि सारी दुनिया व्यसन मुक्त हो, हिंसा मुक्त हो, और सभी जीव आनंदमय जीवन जिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अभी मरण कंडिका जैसे शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है, और उस शास्त्र में मुनियों के पद विहार की भी बड़ी अच्छी
चर्चा आई। निरंतर पद विहार करने से तरह तरह के क्षेत्रों का ज्ञान होता है। अभी इनमें से कितनों को मालूम था कि मिट्टी में से मुल्तानी मिट्टी तो ठीक है, और सफेद मिट्टी जो वहां महिलाएं गर्भ के समय खाती हैं, वो मिट्टी भी मुल्तानी मिट्टी वही मिलती, नाम रख दिया उसका, उसको वहां की भाषा में बोलते हैं छुई। हाँ, भूतड़ो। तो बताइए ये मिट्टी है, जब मिट्टी भी सोना बन जाती है तो इंसान भगवान बन जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। सही दिशा मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही मार्गदर्शक मिल जाए और सही पुरुषार्थ हो, પોતાનું કલ્યાણ કરવાનો અવસર છે, પોતાની આત્માની શુદ્ધિ કરવાનો અવસર છે। આ અવસરનો સૌ બરોબર લાભ લેવો એવી મંગલ ભાવના। हमें आंख मिली है, आंख का सार ये है कि हम गड्ढे न में ना पड़े। आंख है, आंख का फल ये है कि हमें सांप बिच्छू से बच जाना चाहिए। आंख हमारे पास है, आंख का फल ये है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो हम साइड में हो जाएं। तो जैसे आंख अगर हम फिर भी टकरा जाएं, गड्ढे में गिर जाएं, तो हमारा आंख होना एकदम बेकार है। ऐसे ही इंसान हो गए और फिर भी शराबी बन गए, कबाबी बन गए, अय्यास बन गए। लाभ तो इसमें है कि हम नेक इंसान बने। राम भी हमारे देश में हुए, कृष्ण भी हमारे देश में हुए, तो कंस भी यहीं हुए। दुनिया में राम भी हुए तो रावण भी हुए, इंसान दोनों थे, लेकिन अपने कर्तव्य से, अपनी मर्यादाओं से एक पूजे जाते हैं, दूसरे का तिरस्कार किया जाता है। जिंदगी में कोशिश ये हो कि हम तिरस्कार के पात्र ना बने, पुरस्कार के पात्र बने। हम सबका भी कल्याण हो, परमात्मा की कृपा सब पर बनी रहे। आज इस आश्रम में विश्राम करने का अवसर, अगर पद विहार नहीं होता तो यहां तक आने का भी मौका नहीं मिलता। दिगंबर साधु हमेशा चलते रहते हैं, और इससे बड़ी सद्भाव यात्रा और क्या हो सकती है। आज यहां रुके हैं, कल कहीं और रुकेंगे, और ऐसे मतलब स्वावलंबी जीवन है। वाहन का भी प्रयोग नहीं करना, जीव रक्षा के लिए जमीन देख करके और पद विहार करना, कीड़े मकोड़े भी ना मर जाएं, ऐसा दया का परिणाम। और सारू छे तो बड़े बुजुर्ग साधु भी निरंतर साधना करते हैं। सबका सोनो मंगल थाओ एवी मंगल भावना साथे बिरमू छूं। जय बोलिए अहिंसा मई सनातन विश्व धर्म की। दुनिया में नीति है, दुनिया में कहीं चले जाओ तो कुछ ना कुछ विरोधी भी मिलेंगे, कुछ ना कुछ सहयोगी भी मिलेंगे, कुछ आपके भक्त बन जाएंगे तो कुछ कम भक्त बन जाएंगे। हाँ, फिर भी धर्मात्मा, महात्मा, परमात्मा अपने रास्ते निरंतर चलते रहते हैं। इंसान जितना ऑनलाइन हो जा रहा है, इंसान जितना ऑनलाइन हो रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। ऑनलाइन होने वाले लोग इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। अगर कोई चल करके आए और उसे कहा जाए कि आइए बैठिए, भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, अतिथि कैसे हैं, किस रंग के हैं, कैसे वस्त्र पहने हैं, ऐसी कोई परिभाषा नहीं, अतिथि देवो भव। और आज के जमाने में जैसे जैसे लोग ऑनलाइन होते जा रहे हैं, इतनी संवेदनाएं कम हो रही हैं, गिनते नहीं है। और धर्म संप्रदाय का तो ऐसा फितूर चढ़ता है कि महापुरुषों को भी वो अपमानित करने से पीछे नहीं रहते। आज के माहौल
मैं एक कहानी याद आ रही है जो पद्म पुराण में लिखी है। रामायण, रामचरितमानस और पद्म पुराण आचार्य रविशरण स्वामी का एक सुंदर ग्रंथ है, पौमचर्यम। रामचरितमानस की रचना तुलसी ने की और उन्होंने प्राकृत के कवियों को धन्यवाद दिया। ये प्राकृत कवि परम सयाने, जो प्राकृत भाषा के महान कवि रहे, उन्होंने पहले पहले श्री राम का चरित्र कहा है और उस चरित्र को आधार बना करके हमने ये रामचरितमानस लिखा है। वो ऐसा कहना चाहते। तो जो पद्म पुराण है पौमचर्यम, उसमें एक कहानी आई, एक घटना आई कि श्री राम चले जा रहे हैं, वनवास करते करते अनेकों दिन बीत गए, अनेकों महीने बीत गए और एक दिन घने जंगलों से गुजरते हुए, गर्मी का समय है, पतझड़ बीत चुका है, सूरज सिर पर आ गया है और सीता जी को जोर की प्यास लग रही है। प्यास तो राम को भी लग रही है, लक्ष्मण को भी लग रही है, लेकिन वो पुरुष हैं, सत्व, धैर्य, साहस थोड़ा ज्यादा है। लेकिन सीता जी को, और सीता जी कह ही पड़ी, बहुत प्यास लगी है स्वामी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। राम जी ने कहा कि अब यहां अपन चलते हैं, थोड़ा और चलते हैं। और चले, लेकिन कोई तालाब नहीं दिखा, कोई कुआं नहीं दिखा। ध्यान रखिए, जिसको प्यास लगती है वो कुएं के पास आता है। प्यास ना हो तो कुएं के पास क्यों जाए? तालाब के पास जाता है यदि कोई, तो निश्चित रूप से या तो स्नान करना चाहता है, या पानी पीना चाहता है, या फिर शीतलता चाहता है। अगर आपके पास कोई किसी गरज से आया है तो उसका सम्मान करना सीखो, उसकी बात सुनना सीखो। अपमान करना एकदम बेहुदा है, गलत है। इतनी संवेदना तो होना चाहिए, भारतीय संस्कृति। और वहां कोई कुआं नहीं, कोई तालाब नहीं, चलते चलते पहुंचे। छोटा सा गांव जैसा नजर आया, गांव के बाहर एक सुंदर सा आश्रम जैसा नजर आया। एक कुटिया थी। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो भैया वो दिख रहा है, शायद वो कोई घर है। राम जी ने कहा, वाह, अब सीता जी की प्यास जरूर बुझ जाएगी, वहां जाके पानी पियाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पावन धरा काकोरी स्थित भगवान श्री पार्श्वनाथ धाम में